So now let's discuss about the types of speed and types of velocity. First, here speed, here velocity. First of all, uniform speed और कांस्टेंट स्पीड. स्पीड की बात करते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड बोलें चाहे कांस्टेंट स्पीड बोलें, दोनों का मतलब सेम होता है. इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन. Then after instantaneous speed, ये नया होगा आपके लिए. The speed of a body at any instant of time, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी की स्पीड क्या है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कहीं खड़ा हुआ है रोड पे और वहाँ से कोई गाड़ी पास करती है, तो एट द मोमेंट जब गाड़ी उस पर्सन के पास से निकली उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसकी अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और सिंपली वी कैन राइट x अपॉन टी. देन आफ्टर यूनिफॉर्म हो गया, एवरेज हो गया, इंस्टेंटेनियस, एक बचा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड. इसकी बात करें वेलोसिटी की हम तो फिर देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी. यहाँ दोनों का मतलब अलग होता है. एवरेज वेलोसिटी, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है. बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी हो गया. इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम एंड डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, दैट मीन्स बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट. ओनली स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी रहेगी यूनिफॉर्म. एग्जाम्पल क्या है, अगर बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में तो इसकी कांस्टेंट स्पीड, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. अगर बॉडी मूव करती है किसी सर्कुलर पाथ में तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड से मूव करती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है. जब बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो कभी भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग होगी. यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ. बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. तो कभी भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी बट वेलोसिटी चेंज करेगी. बिकॉज हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है. एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. इंस्टेंटेनियस का मतलब सेम हो गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्स अपॉन टाइम. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लेट्स डिस्कस सम ग्राफ. फर्स्ट ग्राफ इज हियर पोजीशन टाइम ग्राफ बात करते हैं हम लोग. तो यहाँ x, यहाँ t, यहाँ दूसरा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ t x t x. अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ हम बनाते हैं तो t हमेशा x एक्सिस पर रहेगा, उधर क्वांटिटी चेंज होगी y पे. x हो सकता है या वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है. टाइम हमेशा x एक्सिस पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं, तो इस पर हमेशा टाइम रहेगा. क्यों रहता है ऐसा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते थे, टाइम को वहाँ लिख दिया, x को नीचे लिख दिया, ग्राफ गलत. ऐसा क्यों होता है, हम बताते हैं लॉजिक क्या है इसका. तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मींस x एक्सिस इसको बोलते हैं, और डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है वर्टिकल एक्सिस या y एक्सिस. अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है,
जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ x क्या है, पोजीशन है, पोजीशन एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। अगर बॉडी की पोजीशन ऑल टाइम पे सेम है, इसका मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, रेस्ट पे है बॉडी। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, देन बॉडी इज इन मोशन। बट वी कैन नॉट कंट्रोल टाइम। टाइम किसी के हाथ में नहीं है, टाइम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। इवन भगवान भी टाइम को कंट्रोल नहीं कर सके। अगर टाइम को भगवान कंट्रोल कर चुकते, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए, अगर टाइम उनके हाथ में होता तो वो टाइम को बहुत जल्दी से ख़त्म कर देते। बट नहीं, टाइम किसी के हाथ में नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, टाइम चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हमें इससे कुछ समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारा जो टाइम है बहुत प्रीसियस है, वी कैन नॉट कंट्रोल। जो टाइम निकल गया दोबारा आने वाला नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट गेम में या सोशल मीडिया पे हम बिजी रहते हैं, फ़ोन का यूज़ करते रहते हैं, रात दिन चलाते रहते हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर करेंगे एग्जाम का 2 दिन पहले 4 दिन पहले, तो उसमें स्कोर नहीं आने वाला है। स्टडी नीड्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है तो अच्छा टाइम स्टडीज़ को देना पड़ेगा, अच्छी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। जितना एफर्ट्स आप देंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फोकस करें अपनी स्टडीज़ पे, इधर की चीज़ों में इन्वॉल्व ना रह के। ओके, सो फर्स्ट ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी ग्राफ बन सकता है। कर्व बन गया तो यहाँ स्ट्रेट लाइन रहेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, और एक ये ग्राफ हो गया ऐसे, और एक ग्राफ यहाँ बना दूँ मैं ऐसे, ये टाइम ये एक्स। आप समझते हैं क्या बता रहे हैं ग्राफ। तो यहाँ इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, इस तरह से ये डिस्टेंस बराबर रहेंगे सारे इक्वल टाइम में। यहाँ की बात करते हैं तो पहले बॉडी ऐसे जाती है, फिर आराम से स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड एकदम से बढ़ गई। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा तो यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफ इस लाइन से जाता है नीचे तो स्पीड कम हो गई, इस लाइन से ऊपर जाएगा तो स्पीड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ बताता हूँ मैं, ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म स्पीड, ये ग्राफ हो गया यहाँ से, ये होता है 45 वाला। तो ये ग्राफ नीचे है तो ये स्पीड यहाँ कम हो रखी है, और अगर ग्राफ ऊपर बन जाएगा तो स्पीड बढ़ती है। ये काम हो गया हमारा। तो सेकंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉडी एट रेस्ट। अब टाइम चेंज होता जा रहा है, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ना अप ना डाउन, वहीं की वहीं है बॉडी। टाइम 0 पर भी बॉडी यहीं पे थी, यहाँ टाइम देखूंगा तो बॉडी यहीं पे है, इस टाइम पे भी बॉडी यहीं पे है, तो बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो बॉडी एट रेस्ट। अब इस ग्राफ की बात करते हैं। पहले टाइम 0 पे बॉडी की पोजीशन 0 है, यहाँ टाइम पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी 0 से पहुँच जाती है इन्फिनिटी पे, जो पॉसिबल नहीं है। इतना फास्ट कुछ भी नहीं है जो टाइम 0 ले रहा है और डिस्टेंस कवर कर दिया इनफाइनाइट, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये हमारा बॉडी एट रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड कहाँ से आ गया। स्लोप की हम बात करते हैं तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड। ओके, सिमिलरली स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। सिमिलर ग्राफ हम बना सकते हैं यहाँ से। तो ये ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है t का x का, ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम की। यहाँ बॉडी रेस्ट पे है और यहाँ बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। ये हो गया, ये सारे हो गए हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड वन v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर
एंड थर्ड वन v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। लेट्स प्रूव फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ लिखते हैं प्रूफ। वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन लिखाएंगे तो हम लोग छोटा a लिखेंगे, बड़ा नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर a। सो v माइनस यू बाई टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा? v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी और v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इक्वेशन प्रूफ। वेरी सिंपल, बहुत इजी हो गया। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में कहता है डिस्प्लेसमेंट s हमारे यहाँ पे है और u वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? v प्लस यू बाई टू। यहाँ दो वेलोसिटी हैं, v और u। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो v प्लस यू बाई टू आ गया। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। क्या आएगा? v प्लस यू इंटू टी इक्वल्स टू 2s। देन आफ्टर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ u आ गया इंटू टी आ गया ये वाला और इक्वल टू 2s हो गया। u प्लस यू 2u प्लस ए टी, बाहर t है तो यहाँ 2s लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इस 2 को नीचे ले आओ या पहले t को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो गया मेरा? विच इम्प्लाइज 2ut प्लस ए टी स्क्वेयर, 2u इंटू टी प्लस ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वेयर हो गया इक्वल टू 2s। 2 को नीचे ले आओ तो 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू s। 2 से 2 कैंसिल तो हमें मिल गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। फिर से देख लेते हैं हमने एक बार इसको। एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले लगा दिए हमने। अगर दो क्वांटिटी गिवन है, दोनों का हमसे पूछा है एवरेज, तो दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, वो आ गया एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टोटल डिस्टेंस जो s दिया हमने और टोटल टाइम t लिया है, दोनों को कर दिया इक्वल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ से सॉल्व कर दिया हमने। ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया और यहाँ पे v की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, यहाँ रख दिया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आराम से आ गया। अब थर्ड की बात करते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन में क्या है? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। फिर से हमारा एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो s क्या होता है मेरा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमें आंसर में देखेंगे क्या लाना है, v स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2as। t कहीं नहीं चाहिए हमको, तो हम t को रिमूव करना चाहते हैं। अब कैसे रिमूव करेंगे? t रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए s और a। अब क्या करना है देखते हैं। चलो s तो यहाँ पे आ गया हमारा, तो a लेके आना है t से। तो a का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, और t की वैल्यू क्या आ गई? v माइनस यू बाई a। यहाँ रख दो t की वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया इक्वल्स टू v प्लस यू बाई टू और t की वैल्यू v माइनस यू बाई a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया s इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा, नीचे बचेगा 2 इंटू ए, 2a। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई। दो मेथड हमारे पास हैं इनको प्रूव करने के। पहला हो गया एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारा एल्जेब्रिक मेथड, तीनों को सॉल्व करने का, जो बहुत सिंपल मेथड है। अब दूसरा मेथड हमारा जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे और इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ओके, सो हम पहले बनाते हैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ बना लेते हैं ग्राफ को, जिससे हम लोग सारी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। ये
होगा ग्राफ। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, इसको हम बोलते हैं u। यहाँ टाइम हो गया और इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ से बॉडी की वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट करती है और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v इसकी। इसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे नीचे, इसको जॉइन करा देंगे, ये होगा ग्राफ। तो यहाँ ओ ले लिया, ए बी सी ये डी। यहाँ हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गई है v, इनिशियल वेलोसिटी ओ डी हमारा u हो गया, टाइम ये हो गया। ओके, उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देगा एक्सेलरेशन। एरो लगा दिया, हम एरो लगाते हैं जनरली कई बारी वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो एक्सेलरेशन दे देगा हमको, कहाँ से मिल जाएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले समझते हैं कि स्लोप क्या है। ये स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास कोई ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे ए बी डी, इसमें स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं ए बी डी का स्लोप निकालता हूँ तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या, ए बी परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया बी डी, ये होता है स्लोप। और ये क्या देगा मेरे को, एक्सेलरेशन दे देगा। चलते हैं फिर आगे। तो मुझे क्या करना है, वैल्यू निकाल लो कितना है ये, ए बी निकालना पड़ेगा पहले तो फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ करता हूँ स्टार्ट, इन कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए बी डी। अब मुझे ए बी अपॉन बी डी क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो फर्स्ट मान लेता हूँ इसको मैं। उसके बाद ए सी, ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो ए सी माइनस बी सी। ओके, सो ए बी कितना हो गया, ए सी की वैल्यू कितनी है v और बी सी की वैल्यू कितनी है u। ये दोनों पैरेलल हैं, ओ डी बी सी पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, डी बी और ओ सी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। दिख रहा है डायग्राम से। ओके, ये आ गया सेकंड। अब दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। यहाँ से ए बी अपॉन बी डी कितना आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी डी इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से ए बी की वैल्यू बी माइनस यू। तो कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ ए बी, हमें यहाँ से कितना मिल गया, बी डी इंटू ए इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब बी डी कितना है, बी डी देखते हैं कितना है, बी डी, ये तो टाइम दे रखा है हमको, तो टी हो गया। सो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और ए टी प्लस यू हो गया मेरा वी। ये काम हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई है। क्या करना है, इस ट्रायंगल का स्लोप निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए बी अपॉन बी डी किया इक्वल टू ए कर दिया, तो वहाँ से ए बी निकाल दिया। और पूरे ट्रेपेजियम की जो हाइट दे रखी है मेरे को, ए सी में से मैंने बी सी माइनस कर दिया, तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई। दोनों ए बी की वैल्यूज़ को कंपेयर कर दिया, हमारा आंसर आराम से आ गया है। अब एक और कंसेप्ट हमको सीखना है। अब हमें निकालनी है बाकी दो इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगी, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कैसे मिलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो देता है हमको डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्टेंस। तो अब क्या करना है, मुझे निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूँगा, पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लेता हूँ। अब एरिया की शेप कैसी बन रही है, ट्रेपेजियम बन रहा है। मेरे पास ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं, तो पहला फॉर्मूला लगा देता हूँ चलो मैं। तो यहाँ क्या हो गया, एस क्या मिलेगा मेरे को, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी ओ डी, एरिया निकालना है। नाउ एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ओ डी। ये एरिया हो गया प्लस ये एरिया, दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे रेक्टेंगल है, तो कितना बन जाएगा मेरा, एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस बी डी इंटू हाइट ए बी
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो गया बी डी और ब्रेथ हो गया इसका बी सी। ओके, क्या करना है फिर हमको, वैल्यू पुट कर देंगे। एस इक्वल्स टू हाफ, बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है टी, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी इज वी माइनस यू, प्लस बी डी कितना फिर से टाइम है, और बी सी कितना है, बी सी इज यू। ओके, सॉल्व कर लेते हैं चलो इसको हम। तो S इक्वल्स टू यू टी तो यहाँ से आ गया, प्लस हाफ भी आ गया, एक टी भी आ गया। अब मुझे A लेके आना है, तो V माइनस यू कैसे निकालेंगे, A का फॉर्मूला होता है V माइनस यू बाई टी, और यहाँ से क्या करूँगा, V माइनस यू की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा ए टी, तो यहाँ कर दिया ए टी, फॉर्मूला आ गया S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड के लिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ वी नो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, डायरेक्ट निकालते हैं अब, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो एरिया डिस्प्लेसमेंट क्या देगा हमको, एरिया मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट एस हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन कौन सी है हमारे पास, ओ डी और ए बी पैरेलल हैं, तो ओ डी हो गया प्लस ए बी हो गया, दोनों के बीच की कितना डिस्टेंस है टी, और टी को क्या बोल रहे हैं हम, ओ सी है। सो एस इक्वल्स टू हाफ, ओ डी कितना हो गया, ओ डी इज यू प्लस ए बी इज वी इंटू ओ सी इज टी। ओके, वेरी गुड। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इस टू को ऊपर ले जाते हैं यहाँ, विच इम्प्लाइज 2s इक्वल्स टू u प्लस वी, लिख देंगे इसको, v प्लस यू कर सकते हैं इसको नीचे आराम से, इंटू टी। टी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से निकालूंगा तो टी आ जाएगा मेरा v माइनस यू बाई ए, क्योंकि मुझे आंसर में टी नहीं चाहिए, टी को रिमूव करना है, तो ये हो गया v माइनस यू बाई ए ऊपर आ जाएगा, तो 2as इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। तो दिस वे वी कैन प्रूव द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सिंगल ग्राफ। पहले ग्राफ में क्या करना है हमको, एक्सेलेरेशन का देखना है, स्लोप यूज करना है, बाकी दो ग्राफ में हमको कुछ नहीं करना, केवल एरिया निकालना है डिफरेंट फॉर्मूले से। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ट्रेपीजियम को, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, और एस 2as निकालना है मेरे को वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल, तो मैं क्या करना है, पूरे ट्रेपीजियम का एरिया लगाना है, और छोटे मोटे कंसेप्ट बीच में जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको समझने हैं, याद रखने हैं। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं ग्राफ्स का यूज़ कैसे करना है, ग्राफ का यूज़ करके स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि हमको कोई स्पीड निकालनी है किसी ग्राफ से, वो ग्राफ के लिए टेबल दे रखी है हमको, तो मैं मान लेता हूँ ये टेबल है मेरे पास, ये यहाँ पोजीशन और टाइम दे रखे हैं आपको। टेबल का यूज़ करके पहले बनाएंगे ग्राफ, फिर वहाँ से निकालेंगे स्पीड, वेलोसिटी जो भी है। तो यहाँ पोजीशन हो गई x और ये हो गया टाइम, टाइम मान लिया मैंने 2, 4, 6, 8, यहाँ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 25 मीटर, ये हो गया मीटर में, ये हो गया सेकंड्स में। अब बोलता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ की जो रीडिंग है इस तरह की है, और आपको बताना है इसकी स्पीड क्या होगी बॉडी की, और बताना है कि स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कहाँ यूनिफॉर्म है कहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें प्लॉट करना है ग्राफ, तो मार्क कर देंगे हम, यहाँ टाइम है तो इधर 2, 4, 6 और 8, यहाँ पे 2 पे हमारा दे रखा है 5, 10, 15 और ये हो गया 25। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, स्केल से इनको मीट करा देंगे ऐसे, यहाँ ये पॉइंट हो गया, इसको आगे कराया यहाँ तक, तो ये पॉइंट हो गया, इसको आगे लेके गए और ये इधर करा दिया मीट,
इसको ऊपर ले गए 25 तक, इसको वहाँ ले गए। ओके, अब क्या करना है हमको, देखते हैं ग्राफ बनाते हैं इसको, यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे। ये गया ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ तक सही गया और यहाँ के बाद ग्राफ ऊपर बढ़ गया इस तरह से। ओके, ये ग्राफ बन गया हमारा। अब हमें देखना है फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी कि 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक ग्राफ इन पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है। उसके बाद लास्ट की 2 सेकंड में वेलोसिटी 15 से 25 हो गई। यहाँ हर इंटरवल में 5-5 का पल्स गैप आ रहा है, यहाँ लास्ट के 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का गैप दिख रहा है हमको। तो ये क्या हो गया, यहाँ से वेलोसिटी चेंज हो गई है, बढ़ गई है। चलो निकालते हैं अब हम यहाँ से। हम बात करते हैं V1। V1 कहाँ से बात करते हैं, ये T1 मान लिया मैंने, T2 T3 T4 और ये X1 X2 X3 X4 इस तरह से। V1 निकालूंगा तो X2 माइनस X1 और नीचे आ गया T2 माइनस T1। डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, तो T2 क्या है 4, T1 क्या है 2, X4 पे कितना डिस्टेंस है 10, 2 पे कितना है 5, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। V1 आ गया मेरा, X2 की वैल्यू ये हो गई 10, X1 की 5 और T2 मेरा हो गया 4, T1 हो गया 2। ये बन गया मेरा 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। अगर हम यहाँ से निकालते हैं V2 6 और 4 के बीच की, तो 6 पे कितनी पोजीशन है 15 और 4 पे कितना है 10, टाइम कितना है 6 माइनस 4, कितना बचा 5/2, 2.5। अगर मैं इस गैप के निकालता हूँ V3 निकालता हूँ तो क्या करेंगे फिर हम लोग, यहाँ पोजीशन 8 पे कितनी है 25 और 6 पे कितनी है 15, टाइम हो गया 8 माइनस 6, ये बचा 10/2, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके 6 सेकेंड्स तक स्पीड यूनिफॉर्म थी या कांस्टेंट थी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, और 6 to 8 वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो पूरी जर्नी में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बट 6 सेकंड्स तक कांस्टेंट थी। तो हम किसी भी इंटरवल में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑल इंटरवल में अगर सेम आती है, स्पीड ऑल इंटरवल में अगर सेम आती है स्लोप से, तो हमारा हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, अदरवाइज यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ कर सकते हैं डिस्कस। इसी ग्राफ को अगर हम यहाँ बोलते हैं वेलोसिटी, बाकी सब सेम ऐसे रहेगा, ये बन जाएंगे एक्सेलरेशन। तो हम बोल देंगे एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यहाँ ये A आएगा और ये हो जाएगा V2 माइनस V1। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएंगे सारी चीज़ें, पैरामीटर चेंज होंगे। इसको बोलेंगे हम लोग A1, इसको A2 और इसको A3। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे और ये चेंज हो जाएगी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है एक्सेलरेशन। इस तरह से तो हम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं विद द स्लोप। सिंपल फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स, फिर आगे चलते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन को। पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं यहाँ पे। ए बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर to 18 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Find the acceleration of the body and distance covered in these 5 seconds. पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझ लो, गिवन क्या है और क्या पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सिस्टम ऑफ यूनिट सबका सेम होना चाहिए। जैसे सेकंड में दिया है उसको टाइम, तो वेलोसिटी हमें रखे किलोमीटर पर आवर, तो वो किलोमीटर में आवर में है, वो सेकेंड्स में है। तो हमारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि पहले इनको सेम यूनिट में लेके आना है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी दे रखी है मेरे को v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर और u दे रखा है 54 किलोमीटर
पर आवर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो बड़ा दिख रहा है उसको v बना दिया, जो छोटा दिख रहा है उसको u बना दिया, बिना क्वेश्चन को समझे। अब वो कहता है स्पीड चेंज होती है 54 से 18। तो पहले जो थी 54 थी, बाद में हो गई आफ्टर 5 सेकेंड्स 18। तो पहला जो स्पीड हमारा है वो कितना है, वेलोसिटी हमारी है 80 किलोमीटर पर आवर 5। तो पहली जो हमारी स्पीड है वो कितनी है 54, बिफोर टाइम t जो इनिशियल था 54 थी, और फाइनल भी जो हो गया वो 18 है। तो मेरा फाइनल 18 हो गई, और कन्वर्ट करता हूँ इसको मीटर पर सेकंड में। तो v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर के लिए क्या करूँगा 1000 मीटर, और पर आवर, आवर में कितनी सेकंड्स हो गई 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। कैंसिल हो गया, ये बचा 18 इंटू 10 डिवाइड बाई 36, 18 से 2 टाइम्स, देन 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 54 इंटू किलोमीटर के लिए 1000 और आवर के लिए 3600 सेकेंड्स। कैंसिल, 18 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल, ये बचा 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब सब आपको गिवन है, टी भी गिवन है, टी कितना दे रखा है आपको 5 सेकेंड्स। तो पहला लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, v कितना है आपका 5, u कितना है 15 और t कितना है 5। ये हो गया माइनस का 10 डिवाइड बाई 5। सो a आ गया मेरा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a नेगेटिव में आया है, क्यों आया है, हमको क्लियर क्वेश्चन में दिख रहा है कि बॉडी की स्पीड पहले 54 थी, उसके बाद 18 हो गई है, तो स्पीड कम हो गई, और जब स्पीड कम होगी तो हमने आपको बताया था कि जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है। इसका मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। सेकेंड पार्ट हमें पूछता है डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और 2as इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। दोनों इक्वेशन से हम लोग आंसर निकाल के दिखाएंगे, दोनों से सेम आता है या नहीं आता है। So from this s equals to ut, u is 15, t is 5 plus half, a is minus 2 into t square, t means 25, 5 का स्क्वायर 25। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 15 इंटू 5 75 माइनस 2 से 2 कैंसिल माइनस 25, ये आया 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 मीटर। अब निकालते हैं इस फॉर्मूले से। सो s का फॉर्मूला निकालना है मुझे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a। v इज़ 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस u इज़ 15, 15 स्क्वायर इज़ 225, नीचे 2 इंटू a इज़ माइनस 2। सो कितना बचा 25 माइनस 2 25, तो माइनस का 200, नीचे बचा माइनस का 4, कैंसिल, ये आया फिर से 50 मीटर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है। अगर आपको टाइम दिया है तो ये डायरेक्ट इक्वेशन ये लगा दो, अगर आपको टाइम नहीं दिया है तो यहाँ लगा दो थर्ड इक्वेशन। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब इसमें आपको केवल इनिशियल वेलोसिटी चाहिए कि फाइनल की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ टाइम दिया है, यहाँ टाइम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स गिवन इन द क्वेश्चन यू विल चूज ए सिंपल इक्वेशन, कि कौन से इक्वेशन से आंसर आ सकता है इजीली। ये सब ट्रिक्स होती हैं जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ये हमको पता चलता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है विद प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा इक्वेशन यहाँ लगेगी और कैसे आंसर निकालना है। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या कहता है, स्टोन इज ड्रॉप्ड, stone is dropped from a 100 meter high tower
at the same time another stone is thrown vertically upward with 25 meter per second. Question is when and where they will meet. क्वेश्चन ये बनता है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टोन ड्रॉप किया जाता है 100 मीटर हाई टावर से, उसी टाइम पे दूसरा स्टोन फेंका जाता है ऊपर की तरफ। अब बीच में कहीं वो मीट करेंगे, आपको बताना ये है कि कितनी टाइम बाद मीट करेंगे, वैन का मतलब कितनी देर बाद मीट करेंगे और किस हाइट पे मीट करेंगे। इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। फिर डायग्राम, तो ये हो गया 100 मीटर हाई टावर, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर दे रखा है आपको। अब यहाँ से स्टोन फेंका है, जब बॉडी यहाँ से ड्रॉप की है, देखो ड्रॉप किया हुआ है। ड्रॉप मतलब पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ जो स्टोन था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ जो स्टोन था उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। जब बॉडी नीचे आएगी तो इस पर लगेगा एक्सेलरेशन, कितना हो गया 10 ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जी छोड़ देते हैं हम लोग, सिंपल करो बस। कितना होता है जब बॉडी नीचे आती है तो उस पर लगता है एक्सेलरेशन जी लगता है, और जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन लगता है उसका माइनस जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो अब करते हैं हम फिर से। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसको यूज़ करते हैं दोनों स्टोन के लिए। 4 स्टोन 1 फॉर फर्स्ट स्टोन, यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, उधर सेकंड का करते हैं डिस्कस। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए इक्वल्स टू जी है, और टाइम मान लिया टाइम टी। लेट दे आर मीटिंग आफ्टर टाइम टी एट ए हाइट सम एच और मे बी एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ मान लिया मैंने दे आर मीटिंग एट ए हाइट एक्स, ये हो गया 100 माइनस एक्स। ओके, सो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर वाला स्टोन? 100 माइनस एक्स, यू कितना है 0, टी कितना है टी हो गया, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है जी है, और ये टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या मिला 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये काम आ गया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। फॉर सेकेंड स्टोन वी विल सॉल्व नाउ। तो सेकेंड स्टोन चलता है इनिशियल वेलोसिटी 25 से, तो एक्स कितना करेगा कवर? एक्स दे रखा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया u 25 है, टाइम t लग रहा है मिलने के लिए इनको, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। माइनस क्यों लिया? एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू है? माइनस जी, क्योंकि बॉडी जाती है ऊपर और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दें, कितना डिस्टेंस आना चाहिए? जोड़ दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से 100 माइनस एक्स प्लस का ये एक्स, उधर क्या बचेगा हाफ जी टी स्क्वेयर प्लस 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये कैंसिल हुआ, एक्स कैंसिल हुआ, कितना बचा 100 इक्वल्स टू 25 टी, और टी कितना आ गया 100 अपॉन 25, ये बचा 4 सेकेंड। तो दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड। अब निकालना है मुझे कितनी हाइट पे मीट करते हैं। चलते हैं आगे। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, ये कोई सी भी ले लूँ, चाहे यहाँ से ले लेता हूँ चाहे ये ले लो, आंसर सेम आना है आपका। तो लिखता हूँ 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू हाफ, जी की वैल्यू मानता हूँ 10 है, और यहाँ बचा टी स्क्वेयर। टी कितना है 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 से 8 टाइम्स कैंसल्ड, सो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 80, और x मेरा कितना आ गया 100 माइनस 80, x इक्वल्स टू 20 मीटर। दे विल मीट एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। सो वी कैन राइट, सो बोथ द स्टोन्स विल मीट आफ्टर 4 seconds at a height of
20 मीटर। आंसर हो गया। क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था, बट आंसर हमारा इजी है अगर हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना कंसेप्ट आप पढ़ते जाएंगे उनको यूज़ भी करना पड़ता है बार बार क्वेश्चंस में। अगर खाली कंसेप्ट पढ़ के लिख के रख लिया और यूज़ नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो कंसेप्ट सब भूल जाएंगे और अप्लाई करना भी आपको नहीं आएगा। तो हर कंसेप्ट पे कम से कम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन टीचर बार बार पूछते हैं बच्चों से। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारा स्लोप है वो देगा हमको एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया मेरा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, टी यहाँ पे, वी यहाँ पे, चाहे वैसे ड्रॉ कर दो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर दो, चाहे ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दो, ये कर दो। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कोई कर्व बनेगा, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ स्टेप्स मैं बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कुछ। यहाँ एक डिवाइस है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये क्या बताएगा हमको, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल, ये बताएगा स्पीडो नाम लिख रहा है तो स्पीड बताएगा हमको, ये स्पीड ऑफ ए व्हीकल, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले आपको देगा एक्सेलरेशन। एरिया अंडर velocity time graph will give you displacement अब आप बताएंगे मेरे को एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा आपको। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताएंगे वीडियो में आप। ओके, अब इधर हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है, बॉडी किसी एक पॉइंट के अराउंड मूव करती है और ये ध्यान रखा जाता है कि बॉडी का डिस्टेंस इस पॉइंट से फिक्स रहना चाहिए, जो बोलते हैं रेडियस। तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो गया, बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड। स्पीड वेरी करेगी, डायरेक्शन भी वेरी करेगी और बॉडी मूव करती है सर्कल में, तब होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम अब क्या देखते हैं, अगर हमें यहाँ कहीं स्पीड डिस्टेंस की बात करता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक राउंड के अंदर क्या होगा, एक राउंड पूरा होगा तो जो डिस्टेंस कितना आएगा, इक्वल टू पेरीमीटर और सरकमफेरेंस 2πr होता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन उसकी वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
ए बॉडी कवर्स one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Find the distance and displacement of body after 2 minutes and 20 seconds. ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बनाते हैं डायग्राम। इसका सर्कुलर ट्रैक हो गया, इसका डायमीटर 200 मीटर्स का मतलब रेडियस कितनी हो गई, r इक्वल टू 100 मीटर। ओके, सो 40 सेकेंड्स में लगाता है एक राउंड। टाइम टेकन इन वन राउंड इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड 2 pi r, that means 2 pi into 100. ओके, सो वेलोसिटी कितना आ गया, स्पीड कितना आ गया, स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम 40, 2 pi into 100 अपॉन 40, 2 से 20 टाइम्स और 20 से 5 टाइम्स, 5 pi मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा स्पीड। अब निकालना है हमको टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकेंड प्लस 20, 140 सेकेंड्स। डिस्टेंस निकाल देते हैं हम सीधा, कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 5 पाई मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है हमारा 120 सेकेंड। सो 140 सेकेंड्स, 140, तो कितना हो गया 22/7 इंटू 5 इंटू 140, 7 to 2 टाइम्स 20 हो गया कैंसिल, एंड इट रिमेन्स डिस्टेंस कितना बचा, 5 इंटू 20, 100, 100 इंटू 2200 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट में एक लॉजिक हमको ये पता है कि जब एक राउंड पूरा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो 40 सेकेंड्स में एक राउंड पूरा कर लिया, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर से 40 में एक राउंड पूरा कर लिया, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर से 40 सेकेंड्स में राउंड पूरा हो गया, तो 120 सेकेंड्स में 3 राउंड पूरे हो गए, और राउंड पूरा होने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो 120 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अब बचा 20 सेकेंड्स का टाइम। अब पूरा राउंड पूरा करता है, कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में, और 20 सेकेंड्स में कितना करेगा, आधा राउंड। मतलब यहाँ अगर एक पॉइंट था तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है बी पॉइंट पे। 20 सेकेंड्स में बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन, और ये कितना है 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स इज 200 मीटर। तो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो एनसीईआरटी का है, और ये ख़त्म हो गया। अब कुछ एडवांस ट्रिक्स बताते हैं हम आपको, क्या क्या यूज़ करनी है न्यूमेरिकल्स में आपको, ट्रिक्स जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन समझ सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं जो आप यूज़ करेंगे बार बार। सबसे पहले a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। दूसरा नंबर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। इनका मीनिंग फिर से समझ लो अच्छे से। a क्या है, एक्सेलरेशन,
v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। ओके, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। नेगेटिव कब होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होगी, सॉरी, इफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज और u लेस देन v बड़ा हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव आएगी तो u मोर देन v। ये कंसेप्ट लगाना है आपको। उसके बाद चलते हैं, नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन विच विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। रिटार्डेशन अगर आपसे पूछा है तो कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। यही चीज़ होती है सीखने वाली, जो हम मिस कर देते हैं क्वेश्चन में। आंसर हमारा आ रहा है, एक्सेलेशन निकाला, आंसर आया -10। अगर आपसे पूछा एक्सेलेशन तो -10 आया। अगर आपसे पूछा रिटार्डेशन तो साइन को भूल जाओ, सिंपल नंबर। अगर एक्सेलेशन -10 आया, फॉर एग्जाम्पल a इज़ -10, तो मुझे निकालना है रिटार्डेशन। चेक करा देता हूँ आपको, देखो रिटार्डेशन निकालना होगा तो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, तो माइनस ऑफ -10 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है रिटार्डेशन पॉजिटिव ही रहेगा। रिटार्डेशन ऑटोमेटिक ही खुद ही अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो कभी भी रिटार्डेशन नेगेटिव में नहीं आएगा। फाइनल वेलोसिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। बाद वाली जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट t = 0, जब